यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय बताने वाला हूं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। प्रिय दर्शकों, जो उपाय आपको बताने वाला हूं, यह उपाय आपने 29 जुलाई 2026 बुधवार के दिन करना है। इस दिन गुरु पूर्णिमा आ रही है। आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए बनती हुई बातें बिगड़ रही हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर बच्चों की शादी के लिए मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, देखने वाले आ जाते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का सामने से पॉजिटिव रिप्लाई आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो बच्चों के माता पिता हैं वो यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, करना क्या होगा इसको ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको बताया 29 जुलाई 2026 बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा है। उसी दिन यह उपाय आपने करना है। आप सुबह कर लो या शाम को कर लो, वो आपकी मर्जी रहेगी। करना क्या होगा और यह उपाय करने के लिए आपके पास किन चीजों की आवश्यकता है उसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास 5 केले होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आपके पास 5 केले होने चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरे केले हों, गले सड़े केले नहीं चलेंगे, बिल्कुल साफ सुथरे केले होने चाहिए। और एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें लेकर नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर आप अपने घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर जाकर बैठ जाइए। आप सुबह करो या शाम को करो, वो आपकी मर्जी रहेगी। तो पूजा मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है और गणपति जी महाराज से एक बार हाथ जोड़कर आपने प्रार्थना कर लेनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं मेरा बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए यह उपाय करने वाली हूं या करने वाला हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। प्रिय दर्शकों, करना क्या है मैंने आपको बताया। शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है, गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक केला उठाना है और केले के ऊपर लिखना है। किसकी सहायता से? रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से। ये रेड कलर का स्केच पेन क्या होता है? बच्चे जिसकी सहायता से रंगोली वगैरह बनाते हैं, लाल रंग का जो स्केच पेन होता है, रंगोली वगैरह बनाई जाती है, 1-2 रुपए का बाजार से मिल जाता है। तो उसी रेड कलर के स्केच पेन की मैं बात कर रहा हूं। तो उसकी सहायता से एक केले के ऊपर आपने लिखना है। छिलका नहीं उतारना है, छिलके के ऊपर ही आपने लिखना है। क्या लिखना है? पितृदोष। क्या लिखना है? पितृदोष। पितृदोष लिखने के बाद आपने परम पिता परमेश्वर से, श्री विष्णु भगवान से, गुरु जी महाराज से और अपने कुल के पितृ देवताओं से प्रार्थना करनी है कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरा बेटा या मेरी बेटी, आप देख लेना बेटे के लिए कर रहे हो या बेटी के लिए कर रहे हो, तो ऐसे ही आपने बोलना है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी की के ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष लगा हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई भी यदि पितृदोष लगा हुआ है जिसकी वजह से शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो वो पितृदोष यह उपाय करने से समाप्त हो जाए, पितृदोष का निवारण हो जाए, पितृदोष शांत हो जाए। ऐसा आपने बोलना है और केले को पूजा मंदिर में रख देना है। यदि पूजा मंदिर आपका बहुत बड़ा नहीं है तो फिर एक थाली ले लीजिए, उस थाली में आपने इस केले को रख देना है पितृदोष लिखने के बाद। फिर दूसरा केला उठाना है। दूसरे केले के ऊपर आपने क्या लिखना है? मंगल दोष। क्या लिखना है? मंगल दोष। और परमपिता परमेश्वर से, गुरु जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर किसी भी प्रकार का यदि मंगल दोष हो, किसी भी प्रकार का यदि मंगल दोष हो, तो ये उपाय करने से मंगल दोष का निवारण हो जाए। क्योंकि जो बच्चे मंगलिक होते हैं उनकी शादी में भी बहुत सारी बाधाएं आती रहती हैं। शादी के योग देरी से बनते हैं, बनती बनती बातें बिगड़ती रहती हैं। इसलिए मंगल दोष का निवारण हो जाए
ताकि शादी शीघ्र से शीघ्र हो जाए। ऐसी आपने प्रार्थना कर लेनी है और दूसरे केले को भी आपने पूजा मंदिर में या फिर एक थाली में ही रख लेना है। अब आपने तीसरा केला उठाना है। तीसरे केले पर क्या लिखना है? नजर दोष। क्या लिखना है? ध्यान से सुनिएगा, नजर दोष। और प्रार्थना करनी है परमपिता परमेश्वर से, श्री विष्णु भगवान से, गुरु जी महाराज से कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी नजर दोष लगा हुआ है या फिर शादी बंधन हो रखा है, किसी ने शादी को बंधवा रखा है, किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर रखी है, तो यह उपाय करने से नजर दोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना कर लेनी है और जो तीसरा केला है वो भी थाली के अंदर ही आपने रख लेना है। उसके बाद आपने चौथा केला उठाना है। चौथे केले पर क्या लिखना है? चौथे केले पर लिखना है आपने कुंडली दोष। क्या लिखना है? कुंडली दोष। और परमपिता परमेश्वर से आपने प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष बना हुआ है, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, यदि इन ग्रहों की वजह से शादी में अड़चने आ रही हैं, जन्म कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित हो गया है, कमजोर हो गया है, 6, 8, 12 में चला गया है, यदि किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली में ग्रह दोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में विलंब हो रहा है, तो यह उपाय करने से कुंडली दोष समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है और चौथा केला भी आपने पूजा मंदिर में या फिर थाली के अंदर ही रख लेना है। अब आपने पांचवा केला उठाना है। पांचवें केले पर क्या लिखना है? रेड कलर की सहायता से पांचवें केले पर लिखना है अन्य दोष। ध्यान से सुनिएगा, अन्य दोष। अन्य दोष का मतलब क्या होता है? कोई भी दोष हो सकता है, किसी भी प्रकार का दोष होता है जिसको हम जानते ही नहीं है। अन्य दोष यानी किसी भी प्रकार का कोई भी दोष मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर लगा हुआ है जिसकी वजह से शादी में अड़चने आ रही हैं, तो ये उपाय करने से अन्य दोष समाप्त हो जाए, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी दोष समाप्त हो जाए, यानी सारे दोष समाप्त हो जाएं और जल्द से जल्द शादी के लिए रिश्ता फाइनल होकर और जल्द से जल्द शादी हो जाए। ऐसी आपने प्रार्थना करनी है और पांचवा केला भी पूजा मंदिर में या फिर थाली में ही आपने रख लेना है। इतना करने के बाद आपने फिर 5 के 5 केले उठाने हैं, एक पॉलिथीन में डाल लेने हैं। यदि बच्चा आपके घर में ही है जिसके लिए आप कर रहे हो, लड़का है या लड़की है जिसके लिए भी आप कर रहे हो, यदि आपके घर में ही है तो एक बार ये 5 केले उसके माथे से टच करवा लेने हैं। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने माथे से टच कर लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं है, माता पिता कर रहे हैं, तो फिर बच्चों का कोई फोटो होगा, फोटो से एक बार 5 के 5 केले टच करवा लेने हैं। और उसके बाद आपके आसपास कोई भी गौ माता हो, कोई भी गौ माता जो गलियों में आवारा पशुओं के रूप में घूमती है, उस गौ माता को आपने 5 के 5 केले खिला देने हैं, एक एक कर कर अपनी मनोकामना बोलते हुए, बच्चे का नाम, बच्चे का गोत्र बोलते हुए, जल्दी शादी होने की प्रार्थना करते हुए। और यदि आसपास गाय माता नहीं आती हैं तो फिर आसपास कोई ना कोई गौशाला होगी, तो गौशाला में जाकर के आप 5 के 5 केले गाय को खिला सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बता देता हूं मैं, ये 5 के 5 केले जरूरी नहीं है एक ही गाय को खिलाना, अलग अलग गाय को भी आप खिला सकते हो और एक ही गाय को भी आप खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। ये उपाय करने से आपकी जो प्रार्थना है वो 33 कोटि देवी देवताओं के पास चली जाएगी और तुरंत प्रभाव के साथ आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। गुरु पूर्णिमा है, बहुत अच्छा मुहूर्त बन रहा है। यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, यदि ये सारी जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मुझसे मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? जय गुरुदेव। क्या लिखना है? जय गुरुदेव। क्योंकि गुरु पूर्णिमा है इसलिए जय गुरुदेव जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।